हेलो स्टूडेंट्स, देखो 8th क्लास में मैंने पहले 2.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, और आपने भी उनको सॉल्व कर ही लिया है लगभग 5 तक। आज हम 5 से आगे वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 6, 7, 8, 9 और 10 5 क्वेश्चन आज और सॉल्व करेंगे हम, और आप अच्छी तरीके से समझने की कोशिश कर लेना। ठीक है, तो 2.2 एक्सरसाइज चल रही है, ध्यान देना। देखो क्वेश्चन नंबर 6 लिख रहा हूं मैं आपकी बुक का। क्वेश्चन नंबर 6, 3 कंजुगेटिव इंटीजर्स एड अप टू 51, व्हाट आर दीज इंटीजर। ठीक है, देखो आप समझो कंजुगेटिव वर्ड्स जो है इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है लगातार आने वाली नंबर्स। कैसे, देखो जैसे एग्जांपल से समझा रहा हूं अभी। कंजुगेटिव का मतलब होता है 5, तो 5 के बाद क्या आएगा 6, 6 के बाद क्या आएगा 7, और 7 के बाद क्या आएगा 8। ये होते हैं कंजुगेटिव इंटीजर्स जो लगातार आते हैं। ठीक है, इनको आप कंजुगेटिव इंटीजर्स बोलते हो। तो अब आप देखो ये कैसे है, एक एक जुड़ने के एक, फिर ये जैसे 5 है तो उसमें एक जोड़ो आप तो अगला आ जाएगा, फिर एक जोड़ोगे तो अगला आ जाएगा। यानी कंजुगेटिव इंटीजर्स में हम एक जोड़ते हैं। आप समझ गए होंगे। अब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो कैसे, ये कह रहा था 3 कंजुगेटिव इंटीजर्स एड अप टू 51, लेट फर्स्ट कंजुगेटिव इंटीजर x, हम मान लेंगे लेट फर्स्ट इंटीजर इक्वल टू x, हमने उसको x मान लिया। तो सेकंड क्या हो जाएगा, सेकंड इंटीजर क्या हो जाएगा, अभी मैंने बताया एक जुड़ जाएगा क्या x प्लस 1। थर्ड क्या हो जाएगा, थर्ड इंटीजर x प्लस 2। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, एड अप टू 51, इनको 51 तक ऐड किया गया है, 51 तक। तो देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप क्या करोगे, ऐसे देखो इधर 2 पार्ट कर रहा हूं मैं इसके। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखोगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और फिर उसके बाद आप इनको कहां तक ऐड करोगे 51 तक। देखो x प्लस, इसको भी ऐड करो, x प्लस 1 प्लस x प्लस 2, और ये आ रहा है 51। ध्यान से समझ लेना आप। देखो इस इक्वेशन को ध्यान से समझ लेना आप। ये जो लिखी हुई है ना मैंने, इसको x पहला, फिर x प्लस 1 प्लस में, फिर प्लस में x प्लस 2, और इनको कहां तक ऐड करना है 51 तक। अब आप इसको आगे सॉल्व करो। देखो x x x 3x हो गए क्या, 3x प्लस 1 और 2 कितने हो गए 3, और ये कितना आ गया 51। अब आप 3 को इधर ले जाओगे तो देखो क्या आएगा, 3x इक्वल टू 51 माइनस 3, तो 3x इक्वल टू आ गया 48। तो x की वैल्यू आ जाएगी 48 अपॉन 3, 3 से डिवाइड हो जाएगा तो कितना आया 16, 16 आया, 16 3 जा 48 होते हैं। अब आप इंटीजर्स बता दो कौन कौन से, एक तो x है, दूसरा x प्लस 1 है, तीसरा x प्लस 2 है। तो इंटीजर्स आर कितने हो जाएंगे, पहला कितना है x, तो 16, दूसरा 17 हो जाएगा, एक और जोड़ देंगे, फिर एक और जोड़ देंगे, तो तीसरा क्या हो जाएगा 18। यही आंसर है आपका। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ लेना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखो, द सम ऑफ 3 कंजुगेटिव मल्टीपल्स ऑफ 8 इज 888, फाइंड द 3 मल्टीपल्स। ये 8 के मल्टीपल्स का सम बता रहा है कितना 88। तो देखो मल्टीपल्स कंजुगेटिव मल्टीपल्स हैं, मल्टीपल्स का मतलब 8 का मल्टीपल। तो देखो पहला मल्टीपल क्या हो जाएगा, ऐसे लिखो लेट फर्स्ट मल्टीपल इक्वल टू कितना हो जाएगा 8x, x तो अपन लेते ही है और 8 का मल्टीपल है तो 8x हो गया। सेकंड देखो क्या हो जाएगा 8 इंटू एक्स प्लस 1। थर्ड क्या हो जाएगा, देखो थर्ड
थर्ड हो जाएगा 8 इंटू एक्स प्लस 2। समझ गए होंगे आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप इन सबको क्या करोगे और ऐड कर दोगे। तो देखो 8x प्लस, एक मिनट रुको, 8x प्लस 8 इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 8 इंटू एक्स प्लस 2, इसको आपको सॉल्व करना है। देखो सॉल्व करते हैं। 8x प्लस 8 मल्टीप्लाई हो जाएगा 8 अंदर, इसमें भी हो जाएगा 8x प्लस 16, 8 दूनी 16 बराबर, ये कहाँ तक ऐड किए अपन ने, बराबर में 8 8 8 888 तक। ठीक है, ये 888 तक अपन ने ऐड किए। नेक्स्ट देखो, अब 8x 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 24x हो गए क्या, और 8 और सॉरी 8 और 16 और 8 कितने हो गए 24, ये भी 24 हो गए क्या, इक्वल टू 8 8 8। अब आप 24 को क्या करोगे, इधर ले जाओगे, तो 24x इक्वल टू 8 8 8 माइनस 24, इसको आप सब्ट्रैक्ट कर दो। 24x इक्वल टू 8 में से 4 गए तो 4, 8 में से 2 गए तो 6 और ये 8। अब आप 24 से डिवाइड कर दो, x इक्वल टू 864 अपॉन 24। देखो 8 से काट लो, 8 3 जा 24, 8 1 जा 8 और 0 और 8 8 जा 64, 108 अपॉन 3, 3 से इसको काटो तो ये 36 आ जाएगा क्या, 3 3 जा 9 और 1 बचेगा, हाँ 36 बार कट गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखो x 36 आ गया क्या, और आपको चाहिए इंटीजर्स, तो इंटीजर्स क्या होंगे, देखो इंटीजर्स, आपको तो इंटीजर्स चाहिए, तो पहला कितना होगा 8x, तो 8 इंटू कितना 36, कितना आ गया ये 8 6 48, 8 6 जा 48, 8 दिया 24 और 4 28, पहला आ गया 288। नेक्स्ट कैसे निकालोगे आप, देखो नेक्स्ट निकालोगे आप 8 इंटू एक्स प्लस 1 36 और 1 37, 36 प्लस 1 तो 8 इंटू 37, ये कितना आ जाएगा आपका 8 8 7 जा 56, 8 थे 24 और 5 29, 296। ठीक है, तीसरा और निकालना है आपको ये वाला, तो ये देखो यहाँ निकाल रहा हूं, आप यहाँ देख लेना। 8 इंटू एक्स कितना है 36 प्लस 2, यानी 8 इंटू 38 करना है आपको, और ये निकाल लेना अब आप क्या आएगा जो भी। ठीक है, आप समझ गए होंगे। अब मैं आपको मल्टीप्लाई करके देख लेना कैसे निकालना है, जगह नहीं है यहाँ पर इसलिए मैंने छोड़ दिया। अब मैं आपको क्वेश्चन 8 समझा रहा हूं, ध्यान से समझना। देखो आप ये वीडियो YouTube पे देखते हो तो सब्सक्राइब कर दिया करो चैनल को, और लाइक का बटन दबा दिया करो, लाइक और सब्सक्राइब रेड कलर में आता है सब्सक्राइब का। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 8th। 3 consecutive integers are such that when they are taken in increasing order and multiplied by 2 3 and 4 respectively they added up to 74, find these numbers। देखो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, ये कह रहा है देखो इंटीजर्स आर सच दैट व्हेन दे आर टेकन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लेने, एंड मल्टीप्लाइड बाय 2 3 एंड 4, और किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, पहला 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से, और ये ऐड करने हैं 74 तक, है ना। देखो लेट फर्स्ट इंटीजर इक्वल टू एक्स, तो सेकंड क्या हो जाएगा
सेकंड हो जाएगा x+1, थर्ड क्या हो जाएगा x+2 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, पहले को आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 × x प्लस दूसरे को सेकंड को 3 से करोगे तो 3 देखो सेकंड को 3 से करना है अपन, 3 × x+1 और फोर्थ को थर्ड जो इंटीजर है उसको 4 से करेंगे अपन, प्लस 4 × x+2 और ये आता है 74। ठीक है, सॉल्व कर लो। देखो 2x प्लस 3x+3 मल्टीप्लाई कर देंगे ना अंदर, मल्टीप्लाई 3x + 3 प्लस 4x + 8, 4x + 4 × 8 = 74। अब आप ऐड करो 2x और 3x कितने हो गए 5x और 4x 9x, तो 9x प्लस 8 और 3 11 = 74। इसको इधर ले जाओ 11 को, 9x = 74 - 11, तो 9x = 74 में से 11 गए तो 4 में से 1 गया तो 3, ठीक है, और 7 में से 1 गए तो 6, तो x = कितना जाएगा 63/9, 9 7 63, 9 7 जा 63, तो x कितना आ गया आपका 7। आपको इंटीजर्स निकालने, तो देखो इंटीजर्स क्या होंगे, इंटीजर्स देखो क्या क्या होंगे। पहला इंटीजर है x, तो देखो 7, दूसरा x+1 8, x+2 9, तो ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखो, अब मैं आपके सामने क्वेश्चन कौन सा लूंगा 9, क्वेश्चन नंबर 9 लेंगे अब हम। ठीक है, आपको समझ आ ही गया होगा ये क्वेश्चन नंबर 9। देखो 9 लिख रहा हूं मैं, उसके बाद आप देखना, द एज ऑफ राहुल एंड हारून, एज ऑफ राहुल एंड हारून, HAROON, हारून are in the ratio of 5:7. 4 years later, the sum of their ages will be 56 year। ठीक है, what are their present age, ये प्रेजेंट एज इसकी पूछ रहा है। देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में भी आते हैं एज से रिलेशन वाले, कि मोहन की एज इतनी है, फलाने की एज इतनी है, और आपको कैलकुलेट करनी पड़ती है। फिर देखो राहुल और हारून की एज का रेशो दिया हुआ है 5:7, तो आप क्या करो यहां पर लिख लो, सॉल्यूशन कर रहा हूं मैं, ये क्वेश्चन 9 है आपका। तो देखो राहुल एज और हारून एज है ना, इनको आप यहां पर लिख लो। देखो इसकी 5 है और इसकी 7 है, तो देखो रेशो में हम x लगाते हैं तो 5x और 7x हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद 4 years later the sum of their ages will be 56। कितने 4 साल बाद उनकी एज कितनी हो जाती है 56, उनका सम 4 साल बाद। तो देखो 4 year बाद, आफ्टर 4 year, यहां लिखो आफ्टर 4 year, तो देखो ये कितनी हो जाएगी 5x + 4। एक बात बताओ, अगर मैं आज मान लो 23 साल का हूं तो 4 साल बाद कितना हो जाऊंगा
23 में 4 और जोड़ देंगे हम, तो वो मान लो आज 5x का है तो 4 साल बाद कितने का हो जाएगा, आफ्टर 4 ईयर्स 4 और जोड़ देंगे, ऐसे ये 4 साल और बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा 7x प्लस 4। अब कह रहा है कि ये 4 साल बाद जो इनकी एज थी ना, इनका सम कितना है 56 है सम। तो देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप चलो, तो देखो क्वेश्चन में कह रहा है इसका सम कितना है 56, 4 साल बाद दोनों का सम, यानी 5x प्लस 4 प्लस 7x प्लस 4 इक्वल टू 56। अब आप इसको सॉल्व करो, देखो 5x और 7x कितने हो गए 12x प्लस 4 और 4 कितने हो गए 8 इक्वल टू 56। 12x इक्वल टू 56 माइनस 8, तो 12x इक्वल टू कितना हो गया 56 में से 8 सब्ट्रैक्ट करो तो 48 आ गया क्या, तो x इक्वल टू कितना आ गया 48 अपॉन 12, तो 12 चौके 12 4 जा 48, 4 आ गया क्या, x इक्वल टू 4। तो देखो x इक्वल टू कितना आ गया 4। अब आपको तो एज निकालनी है, तो देखो राहुल की एज कितनी है, आपको एज निकालनी है ना, तो राहुल की एज 5x है क्या, इधर देखो 5x है, तो 5 इंटू 4 कितनी हो गई 20 साल। और हारून की एज चाहिए आपको, हारून एज तो देखो कितनी है 7x, तो 7 इंटू 4 हो गई क्या 28, दोनों को ईयर में लिखेंगे, ये तो हो गया 20 साल का और ये हो गया 28 साल का। अब आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और है एक लास्ट और है 10वां, 5 ही क्वेश्चन करेंगे हम रोज, ज्यादा नहीं करेंगे, बस समझ में आने चाहिए अच्छे ढंग से, चाहे कम पढ़ो लेकिन अच्छा पढ़ो, है ना स्टूडेंट्स। समझ में नहीं आए तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कर देना मैसेज, है ना। हम 5 क्वेश्चन ही करेंगे वर्ड प्रॉब्लम के, ज्यादा नहीं कर सकते, नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी, फिर आप बोर हो जाओगे। कितने करेंगे, सिर्फ 5 जब भी वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट देखो द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, क्वेश्चन नंबर 10, द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स in a class are in the ratio कितने रेशो में 7:5। द नंबर ऑफ बॉयज इज 8 मोर देन नंबर ऑफ गर्ल्स। देखो द नंबर ऑफ बॉयज 8 मोर देन गर्ल्स। देखो गर्ल्स से कितने नंबर कितने ज्यादा है, 8 ज्यादा है क्या बॉयज। क्वेश्चन को समझते भी चलो। व्हाट इज द टोटल क्लास स्ट्रेंथ, व्हाट इज द टोटल क्लास स्ट्रेंथ। अब देखो कैसे करते सॉल्व, फटाफट देखो। एक क्लास है जिसमें 7:5 में बॉयज और गर्ल्स हैं, लेकिन ये कह रहा है बॉयज कितने ज्यादा है, 8 ज्यादा है गर्ल्स से। तो देखो आप क्या करो, नंबर ऑफ बॉयज लिख लो, ऐसे लिख लो, देखो शॉर्ट में बॉयज और इधर लिख लो गर्ल्स, ठीक है। तो रेशो कितना है 7, तो 7x हो जाएंगे तो, और बॉयज कितने 5, तो 5x हो जाएंगे, ठीक है। 7x तो गर्ल हो गए, बॉयज हो गए, 5x गर्ल। अब वो कह रहा है 8 ज्यादा है बॉयज, तो देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लगाओ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करोगे आप, 8 ज्यादा है क्या ये बॉयज। तो मुझे बताओ आप स्टूडेंट्स, अगर गर्ल्स 8 कम है यानी बॉयज 8 ज्यादा है, तो देखो अगर मैं ऐसे कर दूं 5x में 8 और जोड़ दूं, ये कम है ना 8, तो ये बराबर किसके हो जाएगा 7x के। जो कम है ये 5x गर्ल्स थी और ये कम थी कितनी 8, अगर मैं इसमें 8 और जोड़ दूं
तो ये बॉयज के बराबर हो जाएगा ना। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप इसको सॉल्व कर लो। देखो 7x बराबर 5x प्लस 8, यानी इसमें 8 जोड़ दो कम वाले में आप, फिर वो ज्यादा वाले के बराबर आ जाएगा। तो 7x माइनस 5x, अब आप इसको इधर ले जाओ, ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं ना, तो माइनस का हो जाएगा इधर आके, इक्वल टू 8। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 5x 7x में से 5x गए तो 2x इक्वल टू 8। तो x क्या हो जाएगा 8/2, 2 से कितनी बार कट गया 4 बार, तो x कितना आया 4। लेकिन आपको तो क्या चाहिए स्टूडेंट्स, गर्ल्स और बॉयज चाहिए, टोटल स्ट्रेंथ चाहिए आपको। तो देखो बॉयज कितने हो जाएंगे, बॉयज इन क्लास कितने हो जाएंगे 4 इंटू 7 इंटू 4, एक मिनट रुको, 7x है ना, तो 7 इंटू 4 कितने हो गए 28। और आपको बॉयज चाहिए, ये तो बॉयज इन क्लास हो गए, गर्ल्स इन क्लास, देखो गर्ल्स कितनी हो जाएंगी 5x है, तो 5 इंटू 4 कितने हो गए स्टूडेंट्स 20। आपको टोटल स्ट्रेंथ पूछा उसने, तो देखो यहां पे लिखो टोटल स्ट्रेंथ, टोटल स्ट्रेंथ इन क्लास, तो आप जोड़ दोगे क्या दोनों को, 28 प्लस 20, दोनों को जोड़ोगे आप तो 28 और 20 कितने हो गए 48, तो 48 स्टूडेंट आ जाएगा टोटल क्लास के अंदर। ये आपका क्या हो गया आंसर। तो बस स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही काफी, थैंक यू।